तो सोनाली फोगाट की हत्या की जांच के लिए गोवा पुलिस हिसार में। लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और इस बीच इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गोवा पुलिस को पता चला कि सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस को लीज पर लेने के लिए बाकायदा कागजात तैयार करवाए थे। 20 साल की लीज तैयार की गई। इसके लिए 60,000 रुपए सालाना की रकम तय की गई, यानी महज 5,000 रुपए महीना। आपको बता दें, सोनाली का ये जो फार्म हाउस है 6 एकड़ में फैला है। यहां जमीन की कीमत 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। इस दस्तावेज के सामने आने के बाद घर वालों के आरोप में मोहर लगती नजर आ रही है कि सोनाली की मौत का उसकी करोड़ों की संपत्ति से कनेक्शन है। सवाल यह, क्या सोनाली की मौत का राज इसी फार्म हाउस में छिपा है? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बात मेरी मम्मा के जस्टिस की है। हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। पुलिस कर क्या रही है वहाँ? जड़ जोड़ू जमीन के बिना कोई तीसरा क्राइम मोटिव हुआ नहीं करता। के पीछे ये जमीन जायदाद का ये मिलेगा, सारा कुछ उसने कब्जे में कर रखा है, यहाँ किसी को मिलने नहीं देता था। आठ दिन गुजर गए, लेकिन सोनाली फोगाट की मौत का रहस्य अब भी बना हुआ है। इस मौत के साथ जो सवाल पहले दिन से जुड़े हैं, वो अब भी खड़े हुए हैं। क्या सोनाली की मौत सोची समझी साजिश थी? अगर यह हत्या थी तो कौन है सोनाली का कातिल? और सबसे अहम सवाल कि अगर मर्डर हुआ तो उसकी वजह क्या थी? सवालों की चक्करघिंडी में घूम रही गोवा पुलिस की जांच अब हरियाणा तक पहुंच गई। गोवा पुलिस ने हिसार में सोनाली के परिवार वालों के बयान दर्ज किए। गोवा पुलिस सोनाली के फार्म हाउस भी गई और संत नगर वाले घर भी। खबर है कि इसके बाद वो गुरुग्राम भी जा सकती है और रोहतक में सुधीर सांगवान के घर भी। गोवा पुलिस के अधिकारी, इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी यहाँ आए हुए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उनके परिजनों की स्टेटमेंट वगैरह ले रहे हैं और वो छानबीन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लिंक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। गोवा पुलिस मौत के लिंक तलाश रही है। क्या सोनाली के फार्म हाउस में छिपा है मौत का राज? क्या गोवा पुलिस ये समझ चुकी है कि सोनाली की हत्या हुई और हत्या के तार जोड़ने के लिए वो यहाँ पहुंची है? क्या सोनाली का कातिल मिल गया? गोवा पुलिस की जांच से जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि भले ही सोनाली की मौत गोवा में हुई हो, लेकिन उसके तार हरियाणा से जुड़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या जिस फार्म हाउस और घर में जाकर गोवा पुलिस जांच कर रही है, मौत की वजह वही है या फिर इस मौत का राजनीतिक कनेक्शन है? सोनाली के जीजा इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि सोनाली की मौत के पीछे कोई राजनीतिक वजह है। मौत के पीछे आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव है। चुनाव होने से पहले सुधीर सांगवान आया था और जब दोबारा उपचुनाव आया तो उससे पहले उनका मर्डर कर दिया गया। और जो हमारा शक था भाई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी मोस्टली क्लियर है, प्रॉपर्टी का उसने हड़पने का ऐसा कोई मतलब कि वो कामयाब नहीं हो उसका। सोनाली फोगाट ने 2019 में हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। फोगाट को कुलदीप बिश्नोई ने हरा दिया था। अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इस सीट पर उपचुनाव होना है। सोनाली के जीजा इसी चुनाव से मौत को जोड़ रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है। सोनाली के भाई वतन का आरोप है कि आरोपी सुखविंदर की मदद हरियाणा के चर्चित नेता गोपाल कांडा कर रहे हैं। सुखविंदर ने गोपाल कांडा जी के साथ काम किया है, इसीलिए उनका लिए कुछ उनको हमें वहाँ से कुछ मैसेज मिला भी गोपाल कांडा जी उनकी मदद कर रहे हैं। साजिश का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो मदद की जब उन्होंने संपर्क किया उनसे। सुखविंदर ही बता पाएगा वो बात तो थी। दूसरी तरफ सोनाली के जेठ का आरोप है कि सोनाली की मौत के पीछे वजह राजनीतिक नहीं बल्कि प्रॉपर्टी का लालच है। पॉलिटिकल सवाल है ये, मैं नहीं कह सकता इसके ऊपर। हम तो ये कह सकते हैं ये सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान इन्होंने यानी कि मौत का प्लान यहीं से हिसार से ही रच के ले गए थे। ये पहले ही प्री प्लान था। ये दोषी को सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा हो ये, और कारण पता चलना चाहिए उन्होंने क्यों मारा, किस लिए मारा। तो क्या प्रॉपर्टी बनी सोनाली की मौत की वजह? सोनाली फोगाट 100 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन थी। सोनाली के हिस्से में पति की मौत के बाद 13 एकड़ जमीन थी।
6 एकड़ में फार्म हाउस और रिजॉर्ट बना हुआ था। सिरसा रोड और राजगढ़ रोड बाईपास के बीच गांव ढूंढर की इस जमीन की कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। जमीन की कुल कीमत करीब 96 करोड़ है। रिजॉर्ट की कीमत करीब 6 करोड़ है। हिसार के संत नगर में 3 करोड़ का घर और दुकानें हैं। सोनाली के पास स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर समेत 3 गाड़ियां थी। इसके अलावा गुरुग्राम और नोएडा में भी प्रॉपर्टी है। आपको मैं हिसार का ये आपको पहले सोनाली फोगाट का फार्म हाउस दिखा दूं। करीब 7 एकड़ के दायरे में ये एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है जो कि फैला हुआ है। आप देखेंगे बेहद खूबसूरत इस फार्म हाउस को बनाया है, जिसमें काफी ओपन स्पेस है और पीछे भी आप वो देखेंगे वो जो कमरे बनाए गए हैं, वहीं पर जब सोनाली इस फार्म हाउस पर आती थी तो रुका करती थी। गोवा पुलिस के अफसर ने भी इस घटना के पीछे आर्थिक वजह बताई थी। Right now I cannot establish whether it is political or economic, but normally आप सब जानते हैं जड़ जोरू जमीन के बिना कोई तीसरा क्राइम मोटिव हुआ नहीं करता। परिवार को भी ऐसा ही लगता है। अच्छा, ये जमीन जायदाद का ये मिलेगा और किस वजह से कर सकता है? सारा कुछ उसने कब्जे में कर रखा है। यहाँ किसी को मिलने नहीं देता था, घर वाले को, उसके फादर तक को नहीं मिलने देता था। यहाँ सारे नौकर वगैरह, कुक वगैरह हटा दिए थे उसने। पता नहीं क्या करवा रखा था, कोई तांत्रिक विद्या थी, क्या करा रखा था उसने। सोनाली की मौत के बाद फार्म हाउस में सुधीर सांगवान का रखा हुआ केयरटेकर शिवम फरार हो गया। वो अपने साथ सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर, लैपटॉप और दस्तावेज भी ले गया। परिवार का आरोप है कि सुधीर के कहने पर वो फरार हुआ। पुलिस ने अब शिवम को पकड़ लिया है। एक अकाउंटेंट था शिवम, उसके खिलाफ कि वो यहाँ से डीवीआर, लैपटॉप और दस्तावेज और फोन वगैरह चोरी करके लेके गया है। उसी जांच के संबंध में वो लोग यहाँ आए थे और अब हम जांच कर रहे हैं। अभी यहाँ जांच चल रही है, कितनी डीवीआर है वो क्लियर कर देंगे। पर शुभम अकाउंटेंट होता था, उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया था, कल मैंने यहाँ की जांच की तो 4 डीवीआर हमें यहाँ से मिली जो चोरी नहीं हुई थी, तो हम उसको लेके गए थे। उनकी जांच चल रही है। एक तरफ पुलिस कह रही है कि शिवम डीवीआर लेकर नहीं गया, दूसरी तरफ परिवार का आरोप है कि डीवीआर शिवम के पास थे। सवाल ये कि पुलिस इस तरह के बयान क्यों दे रही है। सवाल ये भी कि शिवम मौके से भागा क्यों। क्या सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा है जो सोनाली की मौत का राज खोल देगा? क्या शिवम ने डीवीआर और लैपटॉप का डेटा डिलीट कर दिया? क्या डीवीआर का डेटा रिकवर करने की कोशिश पुलिस करेगी? शिवम से मिले दस्तावेजों में क्या है? उससे लैपटॉप, मोबाइल वो साइबर में भेज दिया गया भेजने को, इसकी में डिलीट वगैरह कुछ चलना। सुधीर ने उसको कॉल किया था, भाई ऐसे ट्रेजेडी हो गई है तो तू ऐसे निकल जा। तो सुधीर ने इसको अपॉइंटमेंट किया हुआ था यहाँ पे, तो सुधीर से ही वो मतलब कि यस कहते भाई निकल जा, तो निकल गया। मतलब डीवीआर मिल गया। हमने भी तो इसलिए उसको ना भाई बता के ले जाता हमें। सोनाली की मौत की एक कड़ी गुरुग्राम से भी जुड़ती है। गोवा जाने से पहले सोनाली सुधीर सांगवान के साथ पलवल में एक कार्यक्रम के बाद गुरुग्राम के गुड़गांव ग्रीन अपार्टमेंट में रुकी थी और अगले दिन गोवा गई थी। गोवा पुलिस जो है वो हिसार पहुंच चुकी है और हिसार से गोवा पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गोवा पुलिस गुरुग्राम भी पहुंचेगी और उस फ्लैट की तलाशी भी लेगी जिस फ्लैट से सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान के साथ आखिरी बार निकली थी। इतना ही नहीं, जो आसपास के लोग हैं उनसे भी यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। गुरुग्राम में ये फ्लैट सुधीर सांगवान ने किराए पर लिया था। सूत्रों के मुताबिक इसके रेंट एग्रीमेंट में उसने खुद को शादीशुदा बताया था और सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताया था। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि कभी कभी सोनाली यहाँ आती थी। वो उन्होंने किराए पे लिया था 1 जून 2022 से। हाँ, लगातार आती रहती थी। वो लगातार यहाँ नहीं रहती थी सर, वो बीच में ओकेजनली आती थी यहाँ पे, हफ्ते में आगे 10 दिन में, उसके बाद वो चली जाती थी। ज्यादातर यहाँ सुधीर सांगवान रहता था। सुधीर सांगवान ने वो रेंट एग्रीमेंट अपने नाम से बनवाया था सर। 22 तारीख को सोनाली जब यहाँ आई थी तो उनका सरकारी गनर उनके साथ था, लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले सुधीर सांगवान ने उसे हिसार लौटने को कह दिया। 21 तारीख को लगभग 4:30-5 बजे अपने सुधीर जी ने मैडम पे पूछ के फ्री कर दिया था। तो हम 26 को आएंगे, 26 को आपको यहाँ मिलना मेरे को। क्या कहा था सुधीर जी ने मैडम से बात होने के बाद? गोवा और मुंबई ये बता रहे थे हमारा 4 दिन का प्रोग्राम है, 26 को हम वापस आएंगे। गुरुग्राम आना, फिर गोवा चले जाना, गनर को वापस भेजना और परिवार को गलत शेड्यूल बताना किसी साजिश का हिस्सा लगता है। मेरी मम्मा ने मेरे को बताया था कुछ 1 वीक अराउंड शूटिंग चलेगी, इसलिए वो गोवा जा रही हैं। लेकिन हम पता चला है कि वहाँ पे सिर्फ रिजॉर्ट सिर्फ 2 दिन के लिए बुक हुआ था। कहीं ना कहीं पता चलता है इट्स प्लान्ड मर्डर। मौत की इस पूरी कहानी के सेंटर में है सुधीर सांगवान, जिसके सीने में दफन है कई राज।
सुधीर सांगवान का इतिहास ये बताता है कि अपराध से उसका पुराना नाता रहा है। इस पासपोर्ट में उसका नाम सुधीर पाल लिखा है। क्या देश छोड़कर फरार होने की कोशिश में था सांगवान? क्या गोवा पुलिस जानती है कि सांगवान के इरादे क्या थे? इस सवाल के जवाब में ही छिपा है सोनाली की मौत का राज। गुरुग्राम से मनोज वर्मा के साथ हिसार से वरुण जैन की रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।